हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट क्लास में अकाउंटेंसी स्टार्ट कर लिए थे। सबसे पहले अकाउंटेंसी के टेक्निकल वर्ड्स जान लिए थे, क्या एसेट्स होता है, क्या लाइबिलिटीज़ होता है, सारी बातें क्लियर हो गई थी। कल के क्लास में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जान लिया था और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जान लिया था। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मैंने बोला था जर्नल एंट्री अपने आप में चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में एक चैप्टर है जर्नल एंट्री। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नल एंट्री। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे किस प्रकार आप जर्नल एंट्री बनाओगे, किस प्रकार अकाउंटेंसी बनाओगे, किस प्रकार अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। आई बात समझ में, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था जब ये चीज़ को पढ़ोगे तब आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, और आपका कैरेक्टर क्या होगा, बिजनेस। आप अपने आप को बिजनेस मान के चलना, और ये मान के चलना कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बस इतना मान के आप चलेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अकाउंट्स जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अकाउंट जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा होता है रियल अकाउंट। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। मैंने बोला था हर एक ट्रांजैक्शन होता है और हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट होता है डेबिट, दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट। ठीक है, तो देखो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। देखो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी पर्सन को, किसी बंदे को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और मालूम है रूल क्या एप्लीकेबल होगा, यहाँ बच्चों रूल एप्लीकेबल होगा। यहाँ का रूल होगा डेबिट द रिसीवर। क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो बंदा रिसीवर है वो बंदा क्या होगा, डेबिट, और जो बंदा गिवर है वो बंदा क्या होगा, क्रेडिट होगा। आया बात समझ में आप लोगों को। वैसे ही होता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करे। नाम से पता चल रहा है, देखो रियल का मतलब क्या होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फिजिकली जो चीज़ है उसको बोलते हैं रियल। तो रियल का मतलब क्या है, एसेट्स, जो बाकायदा दिखाई देता है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है, एसेट्स है। तो रियल अकाउंट ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया, कोई एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा तो वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। फिर यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, तो वहां पर रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये होता है इसका मतलब। अब बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब, नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र, जो नाम मात्र के लिए है, एक प्रकार से अननेचुरल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी खर्चे को, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा, किसी प्रकार के लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, किसी प्रकार के इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, या किसी प्रकार के प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कहलाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर रूल क्या एप्लीकेबल होगा, तो बच्चे लोग यहाँ पे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट, यहाँ लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। मतलब जो भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे ना, उनको आपको डेबिट करना है, जो भी इनकम या प्रॉफिट होगा उनको क्रेडिट करना है। मतलब आपकी सोच ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग होगी। अगर उसका नेचर पर्सन वाला हुआ, पर्सनल अकाउंट वाला हुआ, तो वहां पे आपका रूल, आप किस रूल में स्विच करोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला सोचोगे। अगर वो एसेट को रिप्रेजेंट करता होगा तो कैसे सोचोगे, रियल वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर वो नॉमिनल को रिप्रेजेंट करता होगा, एक्सपेंसेस लॉसेस वगैरह वाली बात आएगी जैसे ही, तो उसको किस में रखोगे, डेबिट द रिसीवर, सॉरी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो कैसे हम सोचेंगे वो सारी बातें भी एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो बारी बारी इस बातों को अपन क्लियर करते हैं। सबसे पहला बच्चों आपको बताऊंगा कौन सा अकाउंट के बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब आपने जान लिया, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ओके, चलिए ठीक है। मान लीजिए ये आप हो, ये कौन है, डॉट, ये आप हो। ठीक है, अपने आप को समझो कि ये मैं हूँ। ठीक है, सोचे। अब देखो, आपका एक कस्टमर ए है और आपका एक कस्टमर कौन है, बी है। आपको ए से 100 रुपये वसूलना है, इससे ए से 100 रुपये आपको लेना है। ठीक है, रिसीवेबल फ्रॉम ए से आपको कितना रुपये लेना है, 100 रुपये रिसीव करना है। होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में, आपको 100 रुपये उससे वसूल करना है। ठीक है, और बी को क्या करना है, आप लोगों को 100 रुपये क्या करना है, पेबल है। मतलब बी को क्या है, पेबल टू बी ₹100। ऐसा नहीं हो सकता क्या,
मतलब ए से आपको 100 रुपये वसूलना है और बी को 100 रुपये क्या करना है, देना है। ऐसा होता है लेन देन ट्रांजेक्शन बिजनेस में, ठीक है। ओके, अब हुआ ये कि आपका जो शॉप है ना वो रायपुर में है, आपका शॉप कहाँ पर है, और इन दोनों का जो शॉप है ना वो कहाँ पर है पता है, बिलासपुर में है, और एक ही जगह पे कि मोहल्ले में आजू बाजू शॉप है इन दोनों का, ठीक। इन दोनों का कोई लेना देना है आपस में, किससे लेना देना है इनका, हमसे लेना देना ना, ए का हमसे लेना देना है, बी का भी हमसे लेना देना है, इन दोनों को लेना देना है। बट ये दोनों बिलासपुर में थे और इनका जो दुकान का जो जगह है वो बिल्कुल आजू बाजू, इन दोनों का ए और बी का जो शॉप है ना बिल्कुल आजू बाजू है। तो हम क्या बोलेंगे ए को, फ़ोन लगा क्या बोलेंगे ए को, भाई वो जो 100 रुपये तुम्हें को देने वाला था ना किसको दे दे तू, बी को दे दे, किसको दे दे, बी को दे दे। तो क्या हुआ, ए ने क्या किया, उस पैसे को किसको दे दिया, बी को। बोलो ट्रांजैक्शन किसके साथ था, हमारे साथ था ना, लेकिन हमारी ओर से ए ने किसको पैसा दिया, बी को 100 रुपये दे दिया। हो गया ना हिसाब किताब क्लियर कि नहीं हुआ। बताओ यहाँ पे गिवर कौन है, बी, गिवर ए है बच्चों, ए कौन है, गिवर है, गिवर कौन है, ए है, और रिसीवर कौन है यहाँ पर, बी यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, रिसीवर कौन है, बी है। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो मैंने रूल क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बन सकती है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एंट्री, बी इज अकाउंट डेबिट बिकॉज बी इज गिवर, तो बी इज अकाउंट डेबिट, बी इज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, ए है। तो क्या कर दोगे बच्चों यहाँ पर, टू एज अकाउंट, क्या लिखोगे, टू एज अकाउंट लिखोगे। आया बात समझ में। अब आप बोलोगे सर बी अकाउंट डेबिट आपने क्यों किया, बी अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया। कभी भी याद रखना किसी पर्सन के नाम के आगे कभी हम लोग अकाउंट नहीं लगाते। हम हर्ष अकाउंट नहीं लिख सकते, हम दीपक अकाउंट नहीं लिख सकते, हमको वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमको बीज अकाउंट डेबिट या दीपक से अकाउंट डेबिट एस लगाना पड़ेगा, मतलब दीपक का खाता डेबिट, टू एज अकाउंट। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो डेबिट लिखे हो लेकिन टू के साथ आप क्रेडिट नहीं लिखे हो, तो कभी भी टू के साथ हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट जो है साइलेंट रहता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि क्रेडिट हमेशा ऊपर, डेबिट हमेशा ऊपर रहेगा, क्रेडिट हमेशा नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्रेडिट पहले लिख दिया फिर डेबिट बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हमेशा डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे ही रहेगा। समझ आया कि नहीं आया। और नाम के आगे हमेशा एस लगता है। क्लियर हुआ। तो देखो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई कि नहीं बन गई। ऐसे ही जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो पहला हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और ट्रांजेक्शन उन्हीं ट्रांजेक्शन की हमको एंट्री करनी होती है जिसका लेना देना किसके साथ है, हमारे साथ है। कोई और किसी का ट्रांजेक्शन हो रहा है हमको क्या लेना देना, हमको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है जो हमारे साथ हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक नोट करो बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पर्सनल अकाउंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बारी है रियल अकाउंट की। किसकी बारी है, रियल अकाउंट। तो जैसा कि आपको रियल अकाउंट के बारे में हमने बताया, रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करे। किसको रिप्रेजेंट करे, एसेट्स को रिप्रेजेंट करे। मतलब वहाँ पे रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तब आपको कैसा सोचना है, रिसीवर गिवर की तरह नहीं सोचना है। आपको कैसा सोचना है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है ये सोचना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है, जो एसेट्स आएगा उसको डेबिट करने का, और जो जाएगा उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का। एग्जाम्पल दूं, देखो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ परचेस ऑफ मशीन बाय कैश। इमेजिन करो, क्वेश्चन में से आंसर कभी मत तलाशना, इमेजिन करना। अब इमेजिन करो परचेस ऑफ मशीन बाय कैश। सोचो ये तुम हो ना, बताओ तुम्हारे पास क्या आ रहा है, सोचो जल्दी से। वेरी गुड, आपके पास मशीन आ रहा है। अच्छा अब सोचो क्या जा रहा है तुम्हारे पास से, कैश। वेरी गुड, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। मैंने क्या बोला, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो, और जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। आया बात समझ में। तो बच्चों एंट्री क्या बना, मशीन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बना, मशीन आ रहा है ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और दोनों अपने आप में एसेट्स है, पढ़ा चुके हैं आपको। मशीन भी एक एसेट्स होता है और कैश भी क्या होता है, एसेट्स होता है। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ फर्नीचर बाय कैश। परचेस ऑफ फर्नीचर बाय कैश। सोचो क्या आ रहा है हर्ष, बताओ। परचेस अगर हाँ जा रहा है तो बताओ क्या एंट्री बनेगा। ना 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 ना, परचेस का ऐसे हो जाएगा भैया, परचेस करते हैं ना फर्नीचर।
तो मैंने क्या सीखा, मैंने बोला जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। मैंने परचेस की थी। हाँ, फिर परचेस क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम पढ़ाएंगे, वो भी बात बताएंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल क्या आ रहा है बताओ? हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बच्चों? कैश अकाउंट होगा। आया बात समझ में? जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ सेल्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बाय कैश, सेल्स ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। सोचो, चलो हरमीत बताओ क्या आ रहा है? अरे यार, सेल्स ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। इमेजिन करो, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, इमेजिन करना है। हाँ बोलो। कैश आ रहा है, हाँ बिल्डिंग जा रहा है। हाँ, क्या एंट्री बनेगा? कैश डेबिट में आएगा। हाँ। और जो क्या बोलते हैं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है वो क्रेडिट में जाएगा। हाँ समझ में आया? क्या करेंगे? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, सोचना है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कॉमर्स जो है ना क्रिएटिव लोगों का सब्जेक्ट है, जो चीज़ों को क्रिएट करते हैं ना, क्रिएशन करते, सोचते हैं, उनका सब्जेक्ट है। सोचना है आपको, क्वेश्चन से आंसर मत तलाशना। बच्चे गड़बड़ी कहाँ करते? तुमने कहाँ गड़बड़ी किया? परचेस से आंसर तलाशा ना, कभी क्वेश्चन से आंसर नहीं तलाशना, इमेजिन करना है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। चलो और एक टेस्ट ले, ठीक है? चलो और एक टेस्ट लेते हैं। मैं कहता हूँ सेल्स ऑफ कार बाय कैश। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। सेल्स ऑफ कार बाय कैश। अच्छा चलो बताओ तनिष्क, आप बताओ। कैश अकाउंट, हाँ। कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कार्स। हाँ, टू कार अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे? कार अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, एक और बोले, ठीक है? चलो और एक बोलते हैं, लिखते हैं हम सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का एसेट्स ही होता है। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय कैश। कौन बताएगा? हाँ बोलो चलो। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैश बच्चों आ रहा है बेचने से और इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? जा रहा है। समझ आया कि नहीं आया आप सभी को? आगे अच्छे समझ में? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ऑलराइट, ठीक है? चलो और एक एग्जांपल बोलते हैं। परचेस ऑफ लैंड बाय कैश। कौन बताएगा? अच्छा पहले ही बोल दे रहे हो। अच्छा बोलो। हाँ, लैंड आ रहा है और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो और एक कहते हैं सेल्स ऑफ कंप्यूटर बाय कैश। चलो हरमीत बताओ आप। देख हड़बड़ा के बोला यार, हड़बड़ा के नहीं बोलना कभी, आराम से बोलो, सोच के बोलो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, अपने को पनवेल भी नहीं निकलना, टेंशन नहीं है। चलो कैश अकाउंट। हाँ, सोचो क्या आ रहा है, सोचो क्या आ रहा है। सेल्स ऑफ कंप्यूटर बाय कैश, तुम कंप्यूटर सेल कर रहे हो, सोचो क्या आ रहा है। भाई बेचेगा तो कंप्यूटर क्या होगा? आएगा जाएगा? और क्या आएगा तो बोलना है। कंप्यूटर अकाउंट। बेटा कैश क्या आ रहा है? जो आ रहा है उसको डेबिट करना। कैश अकाउंट डेबिट। हाँ कंप्यूटर अकाउंट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट। कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई शर्माने वरमाने वाली बात नहीं है, ठीक है? आराम से पढ़ने का, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बोलो, सोच के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोलते हो? चलो इससे रिलेटेड इसको नोट कर लो, और एक होमवर्क दे रहा हूँ इससे रिलेटेड। क्या करोगे? घर जाओगे, घर जाके क्या करोगे? परचेस वाली कम से कम 15 एंट्री। आपके घर में बहुत सारे सामान होंगे ना, एसी दिखाई देगा, फ्रिज दिखाई देगा, टीवी दिखाई देगा, कूलर दिखाई देगा, बहुत सारे सामान दिखेंगे, उनको खरीदने की एंट्री बनाना। समझ में आया? खुद से क्वेश्चन बनाना, खुद से 15 क्वेश्चन बनाना और एंट्री बनाते जाना लाइन से, जैसे मैंने किया। समझ में आया कि नहीं आया? और सेम वैसी सेल्स की 15 क्वेश्चन वाली एंट्री बनाओगे, मतलब जो भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आपके सामने एसेट दिखाई देंगी, उनकी सेल्स की एंट्री बनाओगे, बेचने वाली एंट्री बनाओगे। कितना? 15। तो दिमाग में क्या हो जाएगा? ये फिर छप जाएगा। क्लियर है? तो ये होमवर्क रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
फिलहाल कैसा लगा, रियल अकाउंट इजी लगा कि नहीं लगा? अगर ये 3 अकाउंट पढ़ा रहे हो ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, अगर इसको सीख गए बेटा पूरा कॉमर्स सीख गए ना, पूरा अकाउंट सीख गए। इसको नहीं सीख पाए तो लाख माथा पटक लो, कुछ नहीं समझ में आने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? डन हुआ? प्लीज नोट करिए यहाँ तक। ओके बच्चों, देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो समझ में आया यहाँ तक बातें? चलो और एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है? देखो ध्यान दो, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको लिखता हूँ परचेस ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं गुड्स। जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं ना उसको क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। गुड्स लिखा मतलब आपका, इसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ खरीद रहे हो जिसका तुम बिजनेस करते हो और रेगुलरली खरीदोगे। तो परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, बताओ कौन बताएगा इसको? बोलो। गुड्स अकाउंट डेबिट कैश टू कैश अकाउंट। गुड्स अकाउंट डेबिट आप कह रहे हो टू कैश अकाउंट, ठीक है भाई, आपका भी सोचना सही है। गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, चलिए ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स, अगला बोल रहा हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, कौन बताएगा? बोलो। अच्छा आप बोलो हरप्रीत। कैश अकाउंट हम्म। डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्योंकि कैश सर आएगा और गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। आपकी दोनों एंट्री गलत है। बोलो कि सर ये क्या तमाशा, अभी भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो रहा था, आप गिरा दिए धड़ाम से, है ना? क्या बोल रहे हैं हम दोनों? आपका एंट्री गलत है। क्योंकि उसमें वो अब चलो। और कैश जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग अपने हिसाब से सही हो। आप लोग टेंशन मत लो, आप अपने हिसाब से क्या हो? सही हो। चलो हम आपको क्लियर करते क्या गलती हुई है, ठीक है? एक रूल है, मैं बोला था ना ये गेम खेल रहे, गेम खेलते खेलते हम बताएंगे कि क्या रूल क्या है, ठीक है? खेलते खेलते बताएंगे। चलो खेलते खेलते बताते हैं। जैसे कि गुड्स, कभी भी याद रखना, गुड्स, गुड्स का मतलब तो जानते हो कि जिस चीज़ का तुम बिजनेस करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं, ठीक है बेटा? गुड्स को कभी भी गुड्स नहीं कहते, पता है? यहाँ पर गुड्स को या तो तुम परचेस अकाउंट से डिनोट करोगे, या तो गुड्स को किस नाम से बोलते हैं? परचेस अकाउंट से, या फिर कौन से अकाउंट से? सेल्स अकाउंट से डिनोट करोगे। समझ आया कि नहीं आया? जैसे आप एक आप लोग एक बच्चे हो ना, स्टूडेंट हो कि नहीं हो? आप लोग मेरे नज़र में तो स्टूडेंट्स हो, लेकिन आपका अपना अपना एक नाम है। बाहर में अलग नाम होता है आपका, और स्कूल बाहर का अलग नाम है और घर का अलग नाम है। घर में आपको चिंटू, मिंटू, रोहन कुछ भी बोलते होंगे, और बाहर का नाम कुछ और ही होगा आपका, है कि नहीं? असली नाम बाहर का नाम है। तो घर में घर का नाम चलता है, बाहर में बाहर का नाम चलता है ना? वैसे गुड्स के साथ है। गुड्स को कभी कभी हम परचेस बोलते हैं और कभी कभी क्या बोलते हैं? सेल्स कहते हैं। आया बात समझ में? आप बोलोगे सर कब इसको परचेस करना है, कब सेल्स करना है? तो सुनो हमारी बात, जब कभी गुड्स को सेल्स करोगे, व्हेन ओनली सेल्स ऑफ गुड्स, जब गुड्स को बेचोगे, क्या बोल रहा हूं मैं? जब गुड्स को बेचोगे तभी गुड्स को क्या करना? देन गुड्स विल बी डिनोटेड एज सेल्स अकाउंट। जब गुड्स को बेचोगे ना तब गुड्स को क्या नाम से डिनोट करोगे? सेल्स अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे। बाकी अदर केसेस में क्या करोगे? परचेस के नाम से डिनोट करोगे। मतलब ये हुआ। हाँ जी, गुड्स के लिए है कि और भी सजेस्ट? नहीं सिर्फ नहीं, फर्नीचर एसेट्स है। अगर फर्नीचर का बिजनेस करोगे फिर वो भी गुड्स बन जाएगा। अगर आपका फर्नीचर का शॉप है फिर फर्नीचर खरीदोगे तो भैया फिर वो गुड्स से ही कहलाएगा, तब आप गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल फर्नीचर खरीद रहे हो तो फिर एसेट से ही आएगा। समझ में आया? तो गुड्स के लिए ही होगा ये, और किसी के लिए नहीं होगा। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। तो जब बेचोगे तो ही उसको क्या बोलोगे? सेल्स अकाउंट बोलोगे। बाकी यार हर केस में क्या बोलोगे? परचेस। मतलब परचेस ऑफ गुड्स करोगे तो परचेस बोलना। गुड्स को अगर लॉस होगा, गुड्स का लॉस होगा, या उसको डोनेशन के तौर पे दोगे, या फ्री सैंपल के तौर पे बांटोगे, है ना? फ्री सैंपल के तौर पे बांटोगे, एक्सेट्रा कुछ भी करोगे तब गुड्स को क्या नाम से डिनोट करोगे? परचेस के नाम से। बाकी हर केस में देन गुड्स विल बी डिनोटेड एज परचेस अकाउंट। तो गुड्स को कौन से नाम से डिनोट करोगे? परचेस अकाउंट से। सिंपल सा लॉजिक है यार, बेचोगे तो सेल्स बोलना, अदरवाइज हर केस में क्या बोलना? परचेस ही बोलना। गुड्स को कभी गुड्स मत बोलना, गुड्स बोलोगे तो गुड्स बुरा मान जाएगा, ऐसा बुरा मानेगा 0 नंबर मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया? अब एंट्री सुधारें कि ना सुधारें? ठीक है, अब रियल एंट्री बोल सकते हो, करेक्ट एंट्री बोले? बोलो, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। क्या आ रहा है सर? गुड्स आ रहा है, तो गुड्स को गुड्स मत बोलना, परचेस बोलना। हाँ, तो एंट्री बनेगा, करेक्ट एंट्री बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया?
ये रियल एंट्री है। माल आ रहा है ना तो क्या बोलेंगे, परचेस। किस रूप में आ रहा है, परचेस के रूप में, तो परचेस बोलोगे। समझ में आया। और बेटा अगर सेल्स करोगे तो क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट कर देना। क्या जा रहा है सर गुड्स जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है, सेल्स के फॉर्म में जा रहा है, तो लिख देना टू सेल्स अकाउंट। क्या लिख देना, टू सेल्स अकाउंट। अब बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुई। तो होमवर्क क्या है, क्या करोगे, 4 क्वेश्चन परचेस ऑफ गुड्स का बना के लाना अपने से, सिर्फ गुड्स का बना के लाना। 4 क्वेश्चन गुड्स का और 4 क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स का। ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को होमवर्क में बना के लाएंगे आप, गुड्स से रिलेटेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। जब भी गुड्स की बात आएगी तो गुड्स को परचेस बोलना है या फिर क्या बोलना, सेल्स। बेचोगे तो ही सेल्स बोलोगे, अदरवाइज हर केस में क्या बोलोगे, परचेस। कुछ पूछना है बच्चों, पक्का कंफर्म, प्लीज नोट करिए। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। तो आप लोगों ने आज पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में अच्छे से जान लिया। कल के क्लास में हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज इतना काफ़ी है, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको अपने घर से बना के लेकर आएंगे, हम कल चेक करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।